हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। रिजल्ट डेट आपकी जारी होने वाली है। अब दोस्तों एक चीज आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे क्या लिखा गया है, फिजिकल सिर्फ और सिर्फ 60% पास। इसका कारण बताऊंगा आपको मैं। पिछली भर्ती के अंदर भी यही कुछ हुआ था, फिजिकल 60% बच्चे ही पास होंगे। इसका एक कारण है जो कि आपको भी समझ में आएगा। उस कारण से मैक्सिमम बच्चे ना फेल हो जाएंगे। रिजल्ट डेट जारी भाई, स्कोर कार्ड आपका हम बात करेंगे। 20 मई से फिजिकल आपके शुरू होने वाले हैं, ये अपडेट मिली है। कैसे है, क्या कुछ है, पूरी जानकारी लेंगे। इसके साथ ही मैक्सिमम बच्चे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और हम आपका रिप्लाई देंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद में आप कमेंट करना। अब जैसे कुछ भी आप करते हो, जैसे सब्सक्राइब करके आप कमेंट करते हो तो कमेंट सबसे टॉप पे दिखाई देता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि इस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब करके कमेंट किया है। ठीक है, तो अब लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। अब दोस्तों हम चलते हैं अच्छे तरीके से, क्या कुछ है, क्या कुछ बताया गया, अच्छे से हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, आराम से पैसे से वीडियो को देखिए, वीडियो को स्पीड में करके देख लिया करो, कोई वो बड़ी बात नहीं है। वीडियो स्पीड में अपना टाइम ज्यादा मत लगाया करो कि आराम से धीरे धीरे देख रहे हो। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी दो जो रिजल्ट है, रिजल्ट और फिजिकल टेस्ट पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा कि पूरी जानकारी। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, काफी लोग ना पीएसटी भी बोलते हैं, तो ये इसके अंदर नहीं होता। ये होता फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड कहे तो आपका स्टैंडर्ड, जैसे हम कहते हैं इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका मतलब हाइट, चेस्ट, वेट, ये चीजें चेक होती है आपकी। जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये पीएसटी के अंदर आता है। आपका पीईटी होगा, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, जिसके अंदर आपका जो है ये देखा जाता है, सॉरी ये होता है आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, यानी कि बॉडी की कोई मेजरमेंट होता है, ये स्टैंडर्ड होता है। एफिशिएंसी की आपने कितनी रनिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप है, ये आपका एफिशिएंसी के अंदर आता है, एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखा करो भी, आपके काम की चीजें होती है, स्टूडेंट लाइफ में हो, आपको पता चले कि पीटी एंड पीएसटी क्या होता है। देखिए, ये आपको समझ में आ गया। सीसीए विवाद क्या है, ये बच्चे थे अप्रेंटिस के नंबर वगैरह, इनका कोई मामला था। और वर्तमान स्थिति क्या है, सरकारी जो प्रक्रिया है, रेलवे की परीक्षा प्रक्रियाओं में ऐसी कानूनी बाध्यताएं आती रहती है। आपने पहले भी देखा होगा, आईटी और 10th केस चला था आपका, उसके बाद में सॉर्ट आउट हुआ। रिजल्ट पर असर सरकार और रेलवे बोर्ड की तय समय सीमा के अनुसार ही होता है। रिजल्ट पर असर नहीं है कोई भी, सरकार और रेलवे बोर्ड की तय समय सीमा के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। हमने देखा एग्जाम की डेट थी तो वो भी आपकी समय सीमा के अनुसार ही जारी की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, कल हमने ये चीज देखी, मैंने वीडियो डाली, उसके बाद में तुरंत ये अपडेट आ गई थी। काफी बच्चे कहते हैं सर आपको कुछ पता नहीं है, तो वही मेरे वीडियो डालने के बाद में अपडेट आई थी ये वाले। देखिए क्या है कि केस खारिज कर दिया है। यहाँ पे हमने देखा, इसको लिखा गया प्लेज टू वीकेंड द इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, इन नंबर वगैरह कुछ लिख के यहाँ पे डिसमिस का लिख दिया है। ठीक है, डिसमिस का लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पेशेंट डिसमिस्ड लिखा गया है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर हुआ है। ठीक है, सीधी बात क्या है, कोर्ट ने इस केस को पेशेंट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पेशेंट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, यानी कि डिसमिस केस को रद्द कर दिया है। निष्कर्ष अभी क्या है, अब आपके सामने रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट में इस केस की वजह से कोई देरी या कानूनी अड़चन नहीं है। ठीक है, ट्रैक बिल्कुल क्लियर है। आपका रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, फिजिकल होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, मेडिकल होगा, डीयू होगा, उसके अंदर फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे के स्टेप के ऊपर। आपको मैं आगे की जो भी अब से जितनी वीडियो आएगी, आपको इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जैसे अभी ये समझा रहा हूं विद पैराग्राफ के माध्यम से। अगला स्टेशन, रिजल्ट और फिजिकल टेस्ट तारीखें क्या है, कब है। देखिए, मई का पहला सप्ताह है, रिजल्ट का है आपका फाइनल रिजल्ट, स्कोर कार्ड और कट ऑफ, ये आपका पहला वीक है। स्कोर कार्ड भी आपका दिया जाएगा। ठीक है, तथ्य क्या, रेलवे को फाइनल स्कोर प्रोसेस करने में आमतौर पर न्यूनतम 80 दिन लगते हैं। 80 दिन अगर कहें तो 2 मंथ, कितना है, 2 मंथ 20 दिन आपका इसके अंदर बोला गया कि टाइम लगता ही लगता है। अप्रैल के अंत तक यह समय पूरा हो रहा है। अप्रैल के लास्ट तक ये समय पूरा हो गया, इसका मतलब हुआ कि टाइम पूरा हो गया, तो हमारा मई के फर्स्ट के अंदर हमारा रिजल्ट एंड स्कोर कार्ड दिया जाना है। ठीक है, आगे भी आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ 60% 70% बच्चे पास होते हैं, उसका बताऊंगा क्यों होते हैं पास होते नहीं बच्चे। 20 मई के आसपास क्या है आपका, यहाँ पे देखिए फिजिकल टेस्ट पीटी की शुरुआत होनी है 20 मई के आसपास मान के चलिए, और एकदम एग्जैक्ट चीजें बता रहा हूं आपको मैं,
तथ्य के रिजल्ट आने के लगभग 15 दिन बाद ही फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाता है। आपको कितना टाइम मिलेगा? सिर्फ 15 से 20 दिन मिलेंगे। लगभग बच्चों की तैयारी नहीं है। एक तो कारण हुआ ये फिजिकल के अंदर फेल होने का, दूसरा सबसे बड़ा कारण भी आपको बताऊंगा, ये आएगा आपका मिड मई के अंदर। मिड मई यानी कि 20 मई के लगभग, आप 20 मई मान के चलिए, 20 मई के लगभग आपका फिजिकल शुरू होगा। फिजिकल का से पहले आपका जो रिजल्ट है मैंने बता दिया, रिजल्ट कब तक आएगा? आपका मई के पहले सप्ताह के अंदर। स्कोर कार्ड भी आपका पहले सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने कुछ चीजें हैं, जैसे कड़ा मुकाबला है 3 लाख में से 1 लाख का चुनाव, यानी कि 3 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, उसमें से 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होना है। 3 लाख उम्मीदवार है, क्योंकि आपको पता है इतनी तो पोस्ट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। कुल रिक्तियों का 3 गुना, टोटल 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपकी 1 लाख भर्ती है, यानी कि 3 गुना करते हैं तो लगभग कितने कैंडिडेट? 3 लाख कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 लाख पद हैं जिन पर फाइनल सिलेक्शन होना है। आपको भी पता है आपका लक्ष्य क्या है, इस 1 लाख की मेरिट में अपनी जगह बनाना। दोस्तों देखिए आपका क्या मैटर है पूरा। अगर आप 1 लाख में जगह नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो एग्जाम की तैयारी थी उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी थी, तब जाकर आपका फाइनल स्कोर है ये ज्यादा नहीं बन पाया, और आपकी जो तैयारी है उसके अंदर कमी थी। अगर फिजिकल के अंदर फेल होते तो भाई आपकी वो फिजिकल फिटनेस के अंदर कमी थी। फिजिकल टेस्ट ही फाइनल सिलेक्शन की चाबी है। अगर दोस्त आप सोचो कि फिजिकल पास करके भी हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी एक गलत सोच हो सकती है, क्योंकि आपका स्कोर थोड़ा सा हाई होना भी चाहिए। जो आपका कट ऑफ है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ऑल जोन वाइज कट ऑफ। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करें तो और क्या कुछ है आपका, देखिए फिजिकल की तैयारी आज ही क्यों शुरू करें, ये दोस्तों आपके लिए एक रामबाण तरीका हो सकता है फाइनल सिलेक्शन लेने का, क्योंकि इस बार आपके लगभग 60 से 70% बच्चे ही 60% लगभग बच्चे ही इसके अंदर पास हो पाएंगे, बाकी के फेल होंगे। सबसे मेन कारण ये है कि जो आपके इसके अंदर गर्मी है, ये मई में एकदम से गर्मी आई, क्योंकि अभी आप जो टाइम देख रहे हो गर्मी एकदम से नहीं आई है, लेकिन गर्मी एकदम से आएगी। आप देखना इतनी भयंकर गर्मी इस बार पड़ेगी, आप खुद कह दोगे कि भाई इतनी गर्मी के अंदर कैसे दौड़ा जाए, इतनी गर्मी के अंदर कितना जो वजन उठाकर भागा जाए। रिजल्ट के बाद केवल 10-15 दिन मिलेंगे, अचानक शुरुआत है। दूसरा कारण अचानक से शुरुआत होगी, ये आपका गर्मी शरीर में क्रैम्प यानी कि क्रैम्प आने की भारी खतरे, अगर बॉडी जैसे ज्यादा गर्म है तो क्रैम्प आने का थोड़ा ज्यादा खतरा रहता है, ये इनका कहना है। लेकिन एक्शन आपको लेना है, आज से शुरुआत करें, ज्यादा नहीं तो सुबह शाम के खाली समय में सिर्फ 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस जरूर करें। ये मैं आपको हर बार बोलता हूं कि प्रैक्टिस करना आपको काफी हद तक सक्सेसफुल दे सकता है। आप प्रैक्टिस करोगे आपके स्टेप बन जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। इस तरीके से फायदा क्या होगा, इससे आपका शरीर है इसको गर्मी की आदत होगी, क्रैम्प से बचाव होगा, और पीटी के पहले ही दिन बुलावा आने पर भी आप 100% तैयार रहेंगे, और अपनी सीट है इसको एकदम स्टीक और 100% हम ये कह सकते हैं हमारी एक सीट कंफर्म है, पक्की है, हमारा सिलेक्शन होगा। रिजल्ट का मैंने आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बता दिया है। वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता देना। जो आपका रिजल्ट है भाई इस टाइम पे ही आने वाला है, मई के पहले सप्ताह में। फिजिकल की बात करें तो 20 मई के आसपास, और आपका स्कोर कार्ड है यही आपका मई के पहले सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।